जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 71th बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे, समर्पण सीरीज़, यानी कि ये एडिटोरिया का जो है टेस्ट सीरीज़ हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 टेस्ट सीरीज़ को देख लिया है और ये आपका तीसरा नंबर का ये आपका वीडियो है, ठीक? अगर आपको एडिटोरिया के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में आपको जुड़ना है तो आप जाके टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन होना है और आपको किस ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है? वहाँ पे आपको एक पेमेंट देना होगा ₹200 का और मेंस के लिए देना होगा ₹300। आप वहाँ जाइएगा तो आपको सब बता दिया जाएगा कि यहाँ पे ये आपका मिलने वाला है और इतने तारीख से वो सब स्टार्ट भी हो चुका। आप देख ही रहे हैं कि ये आपका तीसरा टेस्ट है। यहाँ पे 2 टेस्ट जो है टेलीग्राम पे दे दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन आंसर दोनों, ठीक है? तो आप वहाँ जाके जुड़ जाइए। चलिए, तो आज हम देखेंगे आपका टेस्ट नंबर 3 समर्पण सीरीज है ये आपका और ये 71th के लिए है, ठीक है? चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण उपकरणों का संबंध किस कालखंड से है? यहाँ आपको बताना है किस कालखंड से है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, यानी कि मध्य पाषाण काल से, ठीक है? मध्य पाषाण काल से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो, यानी कोई सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे। आपको मिलान करना है सूची को 2 से, सामग्री है और उसके खोज करता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि जो सामने दिया वो सही है, यानी कि भीमबेटका के शैल चित्र हो जाएंगे डॉक्टर विष्णुधर हाँ वाक वाकनकर। आगे है पूरा पाषाणकालीन औजार हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट। विंध्य क्षेत्र में लघु हो जाएंगे आपका CL कलाइलल। फोर्थ हो जाएंगे भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा आर्कीबोल्ड कलाइलल ने, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोल्डीवा से। आगे है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा उपयुक्त में से सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे पहले। तो 5 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 4, ठीक है? यानी कि लोथल और सुतकोतदा। आगे देखिए, यहाँ पे बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति बताना है, फिल इन द ब्लैंक से। सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में डैश ने की थी। 6 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित वो कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? तो 7 का आंसर बताइए आप लोग। 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धौलावीरा को। आगे सूची को 2 से मिलान करना है, सैंधव सभ्यता के स्थल है और यहाँ पे उसकी स्थिति कहाँ पे वो बताना है। 8 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ देख लेते हैं क्या है, 3142। यहाँ देखिएगा 3142, यानी कि लोथल हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद जिला में, सही है। चुरंद्रो हो जाएगा आपका सिंध प्रांत ऊपर में। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो हो जाएगा 4, यानी कि सिंध प्रांत पाकिस्तान का लड़काना जिला। और आपका कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है? मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कथन बताना है कौन सा सही है दोनों में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सही पर आर गलत है। क्या सही है इसे देख लीजिए कम से कम। जो सही है आपका वो है आपका ए, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः धान चावल की खेती से परिचित है, ये आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ से करते थे? ईरान से। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 आपके यहाँ पे सही दिया गया है, यानी कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है? सही है। और सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित है, ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कौन था? तो हर्बर्ट रिसले थे। कौन थे? हर्बर्ट रिसले थे, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख्य वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कुछ जानवर विराजमान है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उसमें शामिल नहीं है? 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शेर, ठीक है? आगे है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है?
आंसर हो जाएगा आपका पिगट के द्वारा ये कहा गया है। किसके द्वारा, यहाँ पे देख लेते हैं, पिगट, यहाँ पे आंसर होगा पिगट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15, आर्य शब्द का क्या इंगित करता है? आर्य शब्द जो है क्या आपको डेडिकेटेड करता है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषा और समूह। आगे है 16, सूची एक को दूसरे मिलान करना है। यहाँ पे ऋग्वेद देवता है और आपके उसके संबंध है। ठीक है, 16 आंसर बताना है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या है देख लीजिए एक बार, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 3 2 4। उषा हो जाएंगे आपका देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यता। अग्नि हो जाएंगे आपके यहाँ पर 3, यानी 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 1, यानी कि उषा हो जाएगा प्रगति और उत्थान के देवता। अग्नि हो जाएंगे आपके यहाँ पे 3, देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ। मारुत हो जाएंगे आंधी तूफान के देवता, और इंद्र हो जाएंगे युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कथन बताना है कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, क्या है देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी, सही है, क्योंकि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। दोनों आपके सही दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। क्वेश्चन 18 है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से उन्नत किया गया है? 18, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ठीक है, आगे है 19, दशराज युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऋग्वेद का 7वां मंडल। आगे है क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, कोई भी सत्य नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि सांख्य मानी जाती है। आगे है ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है? 22, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संवित को। आगे है, यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में दर्शन कौन सा है? 23, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वैशिष्ट। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और डैश को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथ को सामूहिक रूप से प्रस्थानीयत्री कहा जाता है। इसका आंसर बताइए 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मसूत्र। आगे है 25, ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में चीदी महाजनपद किसकी राजधानी शक्तिमती थी की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र से की जा सकती है? 25 का आंसर बताएंगे, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 26 दिया गया है, सूची को दूसरे मिलान करना है। महाजनपद है, उसकी राजधानी दी गई है। तो 26 का आंसर पहले देख लेते हैं क्या है, तो आपको बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 5642 5642 5642। ठीक है, ये आपका मिलान है, यानी कि कौशल हो जाएगा आपका श्रावस्ती। उसके बाद अंग हो जाएगा आपका यहाँ पे चंपा, मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, और कंबोज हो जाएगा आपका हजरा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 27 की ओर। पूछा है इसमें, अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। आगे है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है? 28 बताइए, आंसर हो जाएगा आपका काशी से। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? 29 देखेंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 512 ईस्वी के वल्लभी, गुजरात में। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर आपका 29 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 30 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताना इसमें कौन सा कथन सही दिए गया है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3। इस कितने कथन सही है इसमें पूछा गया है, इसमें टोटल 3 जो है आपको सही दिए गए हैं। ठीक है, जब आप इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे ना तो आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा। अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें कौन सा सही है, पर इसमें क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन मेरे पास दूसरे PDF में है,
तो एक ही टैब में 2 बार खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप इसको डिस्क्रिप्शन लेंगे ना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसका भी जान लीजिए, इसमें पूछा है कितने सही है, इसमें 3 आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31, जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भद्रबाहु थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 है, जैन धर्म से संबंधित सीतनवासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 32 आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को डैश गंधर्वों में विभाजित किया था? 33 आंसर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। आगे है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध में महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? 34 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि स्तूप में। आगे देखेंगे 35, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए सी, यानी कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूमटेक किस राज्य में स्थित है? रूमटेक के बारे में पूछा, बताइए यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ये आपका सिक्किम में है। आगे है, बौद्ध मठ है, उसकी अवस्थिति आपको मैच कराना है। 37, ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 1 2 3 4 सारे सही है। बोधिमंडा बिहार में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश, थिकसे मठ लद्दाख, ठीक है, सारे सही है। 38 है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? 38 के लिए बताइए। आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे सी, यानी कि क्या थे? ये मुद्रा थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 39 की ओर। क्वेश्चन आपको यहाँ पे 39, चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताना है कौन से कथन प्रयोग में से सही दिए गए हैं। 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। क्या है देख लीजिए एक बार। तो अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, सही है। पाली त्रिपिटक ग्रंथों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक ओत्तागमिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, सही है। 40, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना जाता है? 40 देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पशुपात। आगे है, शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तिरुंदर पुराणाम। आगे है, फिल इन द ब्लैंक से, डैश शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी? 42 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी, यानी कि 10वीं। क्या हो जाएगी? 10वीं। आगे है, सोचिए आपको दो से एक से को 2 से मिलान करना है। 43 आंसर हो जाएगा बी। क्या है? तो 1342 1342 1342 ऐसे है, यानी कि अंतिम तीर्थ हो जाएगा, अनंत तीर्थ हो जाएगा आपका शुद्धायत, और लभाचार हो जाएंगे द्वैत, रामानुचार हो जाएंगे विशिष्टा द्वैत, और निम्बार्क हो जाएंगे आपका दैत्वा द्वैत, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 44, तो 44 के इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। आगे देखेंगे 45, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 45 दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी। कितने कथन सही? इसमें केवल जो आपके इसमें है 2 कथन इसमें सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताना है कौन से कथन इसमें सही है। 46 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी सही नहीं। आगे चलते हैं डायरेक्ट 47 देखेंगे, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर को अपने भारत अभियान को बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा था? 47 आंसर हो जाएगा आपके 47 के लिए ए, यानी कि व्यास। आगे है, अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस में धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख किया गया है? 48 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रमुख शिलालेख 11 में, ठीक है। आगे है, संस्कृत नाटक मुद्राक्षस के लेखक कौन है? 49 इसका आंसर हो जाएगा बी, कौन थे? विशाखादत्त। 50 नंबर, सोचिए को दोस्तों आपको बयान करना है। 50 देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3412। समहर्ता हो जाएगा आपका 3, यानी कि राजस्व संग्रह करना। राष्ट्रपाल हो जाएगा 4, यानी कि किसी प्रांत के व्यास सराय। गोपा हो जाएगा खातों के लिए जिम्मेदार।
और युक्ता हो जाएंगे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 51 देखेंगे। अशोक के शिलालेखों से संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। नाम है उसके शिलालेख है, बताना है कि कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित किया गया है। 51 का आंसर देख लीजिए, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा वाला। ठीक है, यानी कि पियादसी राजा हो जाएगा आपका बराबर गुफा शिलालेख। आगे है ताम्रलिप्ति बंदरगाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से स्थित है। 52 देखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बंगाल से। आगे है अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। 53 का आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हरेक वंश। 54 मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। 54 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि किसने किया था, शुंग ने। आगे मध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है। 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बौद्ध दर्शन से। आगे है बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा आपका गलत चुना है, इसमें गलत कथन चुने, कौन है गलत। 56 का आंसर देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। आगे 57 बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनो मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। 57 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाली में। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र सिंह और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का उल्लेख है। 58 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिव्यवदान में। आगे 59 कन्नव वंश का संस्थापक कौन था। 59 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए, यानी कि वासुदेव कन्नव। आगे है 60 नंबर रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख है। 60 यहाँ देखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे है किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे बी, यानी कि पार्थियन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे 62 देखेंगे, कुषाण शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 62 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। ये आपका गलत दिया गया, बाकी सही है। ठीक है, आगे है 63 कला विद्यालय और शासक राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 64 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 64 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि हेन सांग। आगे है प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे। 65 आंसर बताइए। 65 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाण भट्ट। इसे आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, सही है। कितने इसमें केवल 2 जो है आपके इसमें सही है। ठीक है, कितने हैं, केवल 2। आगे चलते हैं 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। 67 का आंसर हो जाएगा दोनों सही है इसमें। ठीक है, कथन 1 और 2, यानी कि मगध क्षेत्र लौह भंडारों में सबसे समृद्ध था। कवि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लोहे के औजारों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता था। लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। यहाँ पे आपको दोनों कथन जो यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम चलेंगे अब 68 की ओर। और आपको आवाज़ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे आ रहा होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरा वीक है, लेकिन वीडियो भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। अगर वीडियो नहीं प्राप्त होगा तो बहुत लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और जो PDF ले पाते वो ले लेते हैं, जो नहीं ले पाते वो कोई बात नहीं, वो वीडियो ही देख लेते हैं। दोनों से फ़ायदा है, ये नहीं कि हार्ड कॉपी से। लेकिन हाँ, हार्ड कॉपी में आपको जो है, आपको जो PDF मिलेगा ना, उसमें जो क्या आपको जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए होंगे, जो मैं यहाँ नहीं दूंगा। वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, कम से कम 16 या 17 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन भी सिर्फ पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे टॉपिक आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना दिया होता है, मानो एक बुक की तरह उसमें पूरी जानकारी दी हुई होती है, अच्छे से दी हुई होती है। तो आप उसी को लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा कोई फीस आपके लिए नहीं रखा गया है कि आप नहीं ले पाएंगे, बहुत कम रखा गया है। ठीक है, तो आप जाकर उसको ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन सही है, क्या है, दूसरा वाला और तीसरा वाला। यानी कि सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल यानी कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन शिलालेख में मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र भूमि कहा गया है। कृषि योग्य भूमि को क्या को क्षेत्र को भूमि कहा गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों कथन आपके सही है। आगे क्वेश्चन 69 निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना कौन सा इसमें सही नहीं है। यहाँ देखेंगे
पूछा है सही नहीं है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखें ना, इस टाइप की चीज़ों को ध्यान दें कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ये जो अनेकावाद है बौद्ध धर्म, ये गलत है, यानी कि त्रिरत्न आपका जैन धर्म से सही है। आगे 70, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो 70 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राखीगढ़ी। आगे चलते हैं 71, सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते थे? 71 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीसा और तांबे के सिक्के वो निकालते थे। आगे है निम्नलिखित युग्म शासकों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 72, इसका 72, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 2, यानी कि पहले हो जाएगा समुद्रगुप्त, उसके बाद होगा रामगुप्त, उसके बाद होगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जिसका नाम है, और लास्ट हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। ठीक है, आगे चलते 73 की ओर। निम्नलिखित प्रकार के सिक्के किसने जारी किए हैं? गजरोही प्रकार, खड़गधारी प्रकार, खंग निहंता प्रकार, कार्तिकीय प्रकार, अपरितगृह मुद्रा प्रकार, ये किसके द्वारा निकाला गया है? तो 73 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का है? 74 देखेंगे, आंसर हो जाएगा बी, किसका है? तो बुद्धगुप्त का। आगे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासन के दौरान विनय स्थिति स्थापक का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, कौन है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, यानी कि धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी। ठीक है, 76 है, गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ क्या है? 76 का आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा प्रशासनिक इकाई। 77, सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि गुप्त काल में। ठीक है, कहाँ पे? गुप्त काल में। 78 है, सूची को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर देख लीजिए 78, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी। क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा सी, यानी कि 4 3 2 1 इसका आंसर है। क्षेत्र हो जाएगा आपका 4, यानी कि कृषि योग्य भूमि से, खिला हो जाएगा बंजर भूमि से, और वास्तु हो जाएगा आपका रहने योग्य भूमि से, और अपहर्ता हो जाएगा वन भूमि से। 79 पे आपको इस पर मैच ही करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीरपुर खास हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे 2, यानी कि सिंध। रत्नागिरी हो जाएगा 1, यानी कि उड़ीसा। धम्मेक हो जाएगा आपका 4, यानी कि सारनाथ, और काकन्य हो जाएगा सांची। आगे देखें क्वेश्चन में 80, निम्नलिखित में से कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? 80 नंबर बताइए, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। ठीक है, इसमें कौन है? तो केवल 3। आगे चलते हैं 81, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्य शासक यानी कि दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? 81 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि नागार्जुनी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आप यहाँ पे 82 देखेंगे, तमिल महाकाव्य शिवगा चिंतामणि यानी कि जीवक चिंतामणि किसने लिखा था? 82 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तिरुत्तकिद्र देवस ने। ठीक है, आगे है, नेदुंजेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? 83 जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पांड्य का। 84, पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी? 84 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नरसिंहवर्मन मामा लाल। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे है, जयदेव डैश वंश के दरबारी कवि थे? 85 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेन। कहाँ के थे? सेन। आगे है, कंबना, कुट्टना और डैश को तमिल कविता में 3 रत्न माना जाता था? 86 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुगलेंडी। क्या हो जाएगा आंसर? पुगलेंडी। आगे है, निम्नलिखित में से किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो शक्तिशाली समुद्री राजा था जिसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया था? 87 ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजेंद्र प्रथम चोल। आगे है 88, निम्नलिखित साम्राज्यों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें जिन्होंने दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था? 88 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले हो जाएंगे सातवाहन, उसके बाद हो जाएगा वाकाटक, उसके बाद हो जाएगा आपका चालुक्य, उसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट, यानी कि ए आंसर आप मान लीजिए। 89, पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए द्विपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से डैश के लिए था? 89
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कन्नौज शहर पर कब्जा करने की इच्छा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90। क्वेश्चन हम लोग यहाँ 90 देखेंगे। इसे मिलान करना है, राज्य है उसकी राजधानी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 का ए, चोल का हो जाएगा तंजाउर, 2 का बी, सी का टी यानी कि सारसी, चालुक्य वातापी, पल्लव का कांची और चेरा का हो जाएगा वंजी। 90 का आंसर था डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एक इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा आपका 91 का ए। क्या हो जाएगा? 91 का ए। आगे देखेंगे, मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 92। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर देखना होगा 4321, 4321। ठीक है, ये आप मैच कर लीजिएगा। पुरुषनी हो जाएगा रावी नदी, आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम में चेंज करना है। पुरुषनी का हो जाएगा रावी नदी, वितिस्ता का हो जाएगा झेलम, अस्किनी का हो जाएगा चेनाब और विपाशा का हो जाएगा आपका व्यास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 93 है, गलत मिलान का चयन करें। सांख्य, कपिल, न्यास, गौतम, पूर्व मीमांसा, कन्नाद, योग और पतंजलि। बताइए इसमें गलत कौन सा है? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्व मीमांसा कन्नाद। ये आपका गलत दिया गया है। आगे, वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे है? 94 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ से। ठीक है, आगे है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे वृहत्तम पिटक अदिम पिटक है। ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 96 क्वेश्चन की ओर। दिव्य वरदान के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा ने दी, डैश ने दी, किसने दी थी? आंसर हो जाएगा बी, यानी उपगुप्त ने। 97, गुप्त काल में कृषि पर कितना कर लगाया जाता था? 97 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/6। 98, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया था? 98 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 3, 4 और 5, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और हो जाएगा आपका विक्रमो वर्षियम। आगे चलते हैं 99, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? 99 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जय सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है सत्य कथन का आपको कौन सा है, इसमें बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ, किसको बनाया था? मुंगेर को। 101 है, निम्नलिखित में बिहार के किन स्थानों में से नव पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? 101 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि सनुआर, चिरान, मनेर और चीचर से। आगे कथन बना है, कौन सा इसमें सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कथन ए गलत है परंतु आर सही है। क्या सही है? तो ये सही है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से संबोधित किया जाता था, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 103 की ओर। क्वेश्चन 103, मगध एवं महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम डैश में मिलता है? 103, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अथर्ववेद में। आगे है, 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों का विस्तार बिहार के क्षेत्र में है? क्वेश्चन हम लोग यहाँ 4 देखेंगे, बी, यानी कि टोटल 3 है। ठीक है, आगे है, मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन क्या था? एक 105 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फौजदारी न्यायालय। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 106 का आंसर बताना आपको। बताना असत्य क्या है इसमें, ये वाला दूसरा वाला असत्य है। ठीक है, इसको छोड़ के सही वाला जान लीजिए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित है, ये आपका सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, 107, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास किस सदी में हुआ था? सदी बताना है। आंसर हो जाएगा आपका 8वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, पूछा है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न राजा वंश एवं सूची उनकी राजधानी में गलत मिलान का कौन है? तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिशुनाग हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये आपका गलत है, बाकी सही है। बिंबिसार राजगिरी, कुषाण हो जाएगा पुरुषपुर, गुप्त वंश हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, 109, प्रजा परमिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। आगे है, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 110 का बी, यानी कि 11वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, ये आपका गलत दिया गया। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 111 है, पशुधन व्यवस्था और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत
के तहत औषधि केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सत्य दिया गया है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन 111। आंसर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा आपका सत्य दिया गया, यहाँ देख लीजिए। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया और इन परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 112 है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। यहाँ पे 112 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीट जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट छोड़कर। ठीक है, सही। आगे है 113 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही दिए गए हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका 1 2 3 4 सभी सत्य है। चलिए देख लेते हैं पूरा अच्छे से। यहाँ देख लीजिए, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृ लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। तीसरा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यहाँ तक सही है, फोर्थ वाला भी सही है। दूसरे बच्चों के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 114। ठीक है, क्या है तो किसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। किसलर सिंड्रोम का किससे है, तो 114 का आंसर हो जाएगा आपके लिए 1 2 3 4 सी, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिसके टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ये आपका सी हो जाएगा। आगे है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो 115 का आंसर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 115 का आंसर बी, यानी कि हैजा। आगे है, वैलिस रेखा क्या है, जैसे कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और विस्तृत चित्रों में पुनः विचार किया गया है। आंसर हो जाएगा 116 का बी। क्या है, तो यह एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों को विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। ठीक है, आगे है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा इंदौर में। आगे है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स NTF की अध्यक्षता कौन करेगा। आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि मोतिहारी में, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। आगे है 120 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है। आंसर हो जाएगा आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे है, क्रिस्टी कोवेंट्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया, किस देश की तैराक है। 121 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है। 122 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर। आगे है, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिएटल अमेरिका में। आगे है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए नियोकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। 124 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नियशी जनजाति से। आगे है, देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। क्या है, ग्राम कचहरी प्रणाली
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि की दर क्या है? आंसर हो जाएगा 14.5%। बजट बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 127 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25% से अधिक। आगे है, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के निम्न में से किन जिलों को लाभ होगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 4 5 को, इसको छोड़कर 1 2 4 5 अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज को। आगे है 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के निम्न में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? 129 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जमुई, गया जी और सासाराम में, बेगूसराय में नहीं खुलेगा। 130 बिहार राज्य के किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 130 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर और गया। आगे है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? आंसर हो जाएगा INS गुलदार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली में। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? 133 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 118 नंबर थी। कितनी थी? 118 नंबर। आगे है, विश्व क्षय रोगी यानी कि TB दिवस 2025 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाँ, हम TB को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। 131 मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी क्या हो जाएगा विक्रम 301 और कल्पना 3201। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा अच्छे से, 3201 कल्पना और विक्रम दोनों। ठीक है, आगे है, हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला। 137 देखेंगे, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आश्चर्य पत्र के LOL पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिंगापुर। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है क्या है इसमें। 138 का ए है, केवल कथन एक सही है। क्या है वो? तो 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ, ये आपका सही है केवल। 139 प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा 139 का डी। क्या है? तो 1 2 3 क्या है? तो उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है और वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक भी हैं। 140 है आपका, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते शुरू किए हैं? 140 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिष्टाचार दस्ते। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका मैथ है और रीजनिंग है। तो जब आप PDF लेंगे तो वहाँ पे आपको इस सब चीज़ का आंसर भी मिलेगा, पूरा सॉल्व किया हुआ मिलेगा, तो आप जाकर वहाँ PDF लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी 71 BPSC के लिए एडिटोरियल टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जाके इसके बारे में पता करें। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में पूरा डिटेल्स दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे जाइए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाके इन सब चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।